चीन इस वक्त जल, थल और नभ और यहां तक कि अंतरिक्ष तक घिर चुका है। इस बौखलाहट में वो हथियारों की नुमाइश कर रहा है, अपने दुश्मनों को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। और सच्चाई भी है कि चीन बिना युद्ध लड़े जीत हासिल करता रहा है और इस बार यही चाहता है। लेकिन इस बार चाल नहीं चलेगी और चीन सबके बीच में घिर चुका है, जिससे निकलने का रास्ता शायद युद्ध ही है। अमेरिका की खुली चुनौती के बावजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खरी खरी सुनने के बाद चीन का विदेश मंत्रालय शांति का राग अलाप रहा है। लेकिन हिमालय पर शांत माहौल का ढोंग रचकर चीनी साजिश भी रच रहा है। वह एलएसी पर फाइबर केबल बिछा रहा है और अपनी सामरिक स्थिति मजबूत कर रहा है। यकीन ना आए तो यह रिपोर्ट देखें आप। लद्दाख की लड़ाई में चीन को मुंह की खानी पड़ी, दर्जनों सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। एलएसी पर युद्ध के हालात तक बन गए, लड़ाकू विमान तक गरजने लगे। लेकिन सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बावजूद चीन चालबाजी से बाज नहीं आया और अब यहां ड्रैगन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। हालांकि ये जानने से पहले अपनी आन बान और शान की ये तस्वीर देख लीजिए। 15 अगस्त को भारत के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग त्सो में तिरंगा लहराया। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कुछ दूर जमे चीनी सैनिकों को संदेश दिया कि वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन चीन बार बार पीछे हटने के वादे के बावजूद जगह खाली नहीं कर रहा, ऊपर से नई नई साजिशें रच रहा है। देखिए, ये चीन की साजिश की नई सैटेलाइट इमेज जो बताती है कि भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के बाद चीन वापस जाने को तैयार नहीं है और जिनपिंग की लाल सेना यानी पीएलए ने अब इन इलाकों में फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। चीनी सेना यहाँ इंटरनेट की शुरुआत करके गोगरा और पैंगोंग त्सो लेक इलाके को बेहतर संचार तंत्र से जोड़ना चाहती है ताकि युद्ध की स्थिति में इसका लाभ लिया जा सके। तो इसमें एक किस्म के फुल प्रूफ कम्युनिकेशन हो जाते हैं, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी जो क्वालिटी है, आपका जो डाटा इकट्ठा होता है, चाहे वो वॉइस डाटा है चाहे वो वीडियो डाटा है, वो डाटा भी बहुत ही उम्दा किस्म का आपके पास आएगा और उसी के बेसिस के ऊपर जो आपकी प्लानिंग होगी तो यहाँ आपने जो डिसर्न करना है वो उतना ही आसान हो जाता है। आपको बता दें कि बीते 5 मई से एलएसी पर चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। चीनियों ने 17-18 मई को कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट पर घुसपैठ की। ये कुंगरांग नाला हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 16 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो गोगरा के पास है। सरकार को भी अंदेशा है कि यहाँ गतिरोध लंबे समय तक जारी रह सकता है। अब इन्हीं दोनों विवादित इलाकों में चीनी सेना ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है, तो चीन से भारत का तनाव बढ़ना तय है। आपको ये भी बता दें कि एलएसी की हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर अंदर आ चुके चीनी सैनिक अब लौटने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत से ही 1 किलोमीटर पीछे हटने को कह रहे हैं। यहाँ चीनी सेना ने 2 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने से इनकार कर दिया है। इसका नतीजा ये है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास घुसपैठ करके चीन ने 3 किलोमीटर तक भारतीय दावा क्षेत्र में सड़क का भी विस्तार किया है। भारतीय सैनिकों को यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यही हाल भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के पास गोगरा पोस्ट का है, जहां चीनी सैनिक 2 किलोमीटर अंदर घुसाई है। यहाँ अब दोनों तरफ से करीब 1,500 सैनिक टकराव की हालत में। गोगरा पोस्ट क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों की नजरें भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 18, 19, 20, 21, 22 और 23 पर। पैंगोंग झील इलाके में चीनियों ने मई के बाद फिंगर 4 से फिंगर 8 तक 8 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा करने के बाद अस्थायी ढांचों का निर्माण भी किया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पैंगोंग झील इलाके में चीनी सैनिकों ने अतिरिक्त बोट और टुकड़ियों को तैनात किया है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना ने नए कैंप बनाने शुरू कर दिए हैं और चीन की ये चाल सैटेलाइट कैमरे में कैद भी हुई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि फिंगर 5 और 6 में पीएलए के सैनिक बोट से गश्त कर रहे हैं। और अब यहाँ फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, जो बता रहा है कि चीन यहाँ अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटा है। हालांकि बुलंद भारत की ये तस्वीर चीन के लिए सख्त संदेश है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।